एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उनके भविष्य को लेकर बड़े सपने और आकांक्षाएं थीं। वह एक सफल व्यवसायी बनना और विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता था। हालांकि उनमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन और निरंतरता का अभाव था। जब वह गांव में लक्ष्यहीन होकर घूम रहा था, तो एक दिन उसने अक्सर खुद को टाल मटोल करते हुए और अपने आवेगों के आगे झुकते हुए पाया। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े साधु पर पड़ी। भिक्षुओं, शांतिपूर्ण आचरण और बुद्धिमान आभा ने रोहन को आकर्षित किया और उसने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। माफ कीजिए सर, रोहन ने झिझकते हुए कहा, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। निसंदेह मेरे बच्चे, तुम क्या चाहते हो? रोहन बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। मैं सफल होना चाहता हूं और अपने सपने हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी दिनचर्या पर कायम नहीं रह पाता या अच्छी आदतें विकसित नहीं कर पाता। मुझे क्या करना चाहिए? जवाब देने से पहले साधु धीरे से मुस्कुराया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। जो चीजें आप प्रतिदिन करते हैं वे आपके जीवन को आकार देती हैं और आपकी सफलता निर्धारित करती हैं। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। रोहन हैरान था, लेकिन मैं अच्छी आदतें कैसे विकसित करूं? साधु फिर मुस्कुराया। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह गरीब था और उसके पास जमीन के एक छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने एक बगीचा लगाने का निश्चय किया। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, बीज बोता था, पौधों को पानी देता था और मिट्टी की देखभाल करता था। पहले तो बगीचा छोटा था और बहुत प्रभावशाली नहीं था, लेकिन वह हर दिन उस पर काम करता रहा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बगीचा बड़ा और अधिक सुंदर हो गया। आखिरकार यह पूरे गांव में सबसे शानदार उद्यान बन गया और चारों ओर से लोग इसकी प्रशंसा करने आए। रोहन कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। इसका अच्छी आदतें विकसित करने से क्या लेना देना है? साधु फिर मुस्कुराया। कहानी में आदमी को हर दिन अपने बगीचे में काम करने की आदत विकसित हुई। उन्होंने हार नहीं मानी और निराश नहीं हुए। जब यह छोटा था और बहुत प्रभावशाली नहीं था, तब भी उन्होंने इस पर काम करना जारी रखा और समय के साथ यह कुछ अद्भुत बन गया। यही सिद्धांत अच्छी आदतें विकसित करने पर भी लागू होता है। आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंततः आपकी आदतें आपके जीवन को आकार देंगी और आपकी सफलता निर्धारित करेंगी। साधु की बातों से रोहन को प्रेरणा मिली। उन्होंने कार्रवाई करने और अच्छी आदतें विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने छोटी शुरुआत करते हुए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर व्यायाम किया। उन्होंने किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने की भी आदत बनाई। समय के साथ उनकी आदतों ने उनके जीवन को आकार देना शुरू कर दिया और उन्हें अपने व्यावसायिक उद्यमों में सफलता दिखाई देने लगी। एक दिन रोहन गांव लौटा और बूढ़े साधु की तलाश की। उन्होंने कहा, आपके बुद्धिमान शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरी आदतों ने वास्तव में मेरा भविष्य तय किया है और मैं इसका पूरा श्रेय आप पर देता हूं। साधु एक बार फिर मुस्कुराया। मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान तुम्हारे अंदर हमेशा से था। मैंने बस इसे देखने में आपकी मदद की। अपनी आदतों को याद रखें, अपना भविष्य तय करें, उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। और इसके साथ ही रोहन ने सफलता की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार होकर गांव छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसकी आदतें उसे हमेशा महानता की ओर ले जाएंगी। जैसे जैसे रोहन सफलता की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा, उसे कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे साधु के शब्द हमेशा याद रहे। उनकी आदतें उनका भविष्य तय करती हैं, इसलिए वे अनुशासित रहे और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। हमेशा अच्छी आदतें विकसित करना सुनिश्चित किया। एक दिन रोहन ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। उसका व्यवसाय बहुत खराब हो गया था और वह सब कुछ खोने की कगार पर था। वह खोया हुआ और हतोत्साहित महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आगे क्या किया जाए। तभी उसे एक बार फिर साधु की याद आई। उन्होंने उनसे सलाह मांगी और पूछा कि जब मेरी आदतें और कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं लगती तो मैं क्या करूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा भी समय आएगा जब सर्वोत्तम आदतें और कड़ी मेहनत भी पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन याद रखें, विपत्ति के उन क्षणों में हमें अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता पर भरोसा करना चाहिए। आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। अंत में रोहन ने साधु की बात को दिल पर ले लिया और हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत करना और अच्छी आदतें विकसित करना जारी रखा। प्रतिकूल परिस्थितियों और अतिरिक्त समय के बावजूद भी उनके प्रयास सफल रहे। उनका व्यवसाय एक बार फिर से फलने फूलने लगा और उन्होंने वह सफलता हासिल की जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। वर्षों बाद रोहन साधु को उसकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देने के लिए एक बार फिर गांव लौटा। लेकिन जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा जहां साधु कभी बैठा था, तो उसे उसकी जगह केवल एक छोटी सी मूर्ति मिली। रोहन भ्रमित हो गया और उसने उसके पास से गुजरने को कहा। जो साधु इस पेड़ के नीचे बैठा करता था, उसका क्या हुआ? राहगीर ने उत्तर दिया, वह गौतम बुद्ध थे, एक महान आर्य जो कई साल पहले हुए थे। उनकी शिक्षाओं ने सदियों से लोगों का मार्गदर्शन किया है। रोहन आश्चर्यचकित था। उन्हें एहसास हुआ कि जिस भिक्षु ने उन्हें इतनी गहन सलाह दी थी, वह कोई साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि स्वयं महान गौतम बुद्ध थे। उन्हें यह जानकर विस्मय और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई कि उन्हें इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वह जानता था कि वह भिक्षु के शब्दों, उसकी आदतों को हमेशा याद रखेगा, अपना भविष्य तय करेगा और जीवन भर अच्छी आदतें विकसित करता रहेगा, जैसे बुद्ध ने नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ सिखाया था। रोहन ने सफलता की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। वह हमेशा बुद्ध से सीखे गए सबक के प्रति सचेत रहता था। उन्होंने महसूस किया कि अच्छी आदतें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात विकसित किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है और समर्पण। इसलिए उन्होंने हर दिन जल्दी उठने, नियमित रूप से व्यायाम करने और व्यवसाय और उद्यमिता पर किताबें पढ़ने की आदत बनाई। उन्होंने खुद को एक सफल और निपुण व्यवसायी के रूप में देखते हुए अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान और चिंतन करना भी शुरू कर दिया। समय के साथ रोहन की आदतों ने उसके जीवन को आकार देना शुरू कर दिया और उसे अपने व्यावसायिक उद्यमों में अविश्वसनीय सफलता मिली। उनकी कंपनी बढ़ी और विस्तारित हुई और वह इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली उद्यमियों में से एक बन गए। लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी रोहन ने बुद्ध से सीखे गए सबक को कभी नहीं भुलाया। वह जानते थे कि उनकी आदतों ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे जीवन भर अच्छी आदतें विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। वर्षों बाद जब रोहन ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि बुद्ध के साथ उसकी मुलाकात उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने उन्हें अच्छी आदतों की शक्ति और अनुशासन और निरंतरता का महत्व सिखाया था और वह जानता था कि उसे इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में से एक से इतना गहन ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उनके मन में बुद्ध के प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान की भावना थी और वह जानते थे कि उनकी शिक्षाएं जीवन भर उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी। अंत में रोहन को एहसास हुआ कि उसकी आदतों ने वास्तव में उसका भविष्य तय किया है और वह जानता था कि सही मानसिकता और समर्पण के साथ कोई भी महानता और सफलता हासिल कर सकता है। जैसे उनकी कहानियों में यह सीख थी कि हमारी आदतें हमारे जीवन को आकार देने और हमारे भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी आदतें विकसित करके और अनुशासित रहकर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कहानी दूसरों से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने और उन लोगों से सीखने के लिए खुले रहने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है जिनके पास हमसे अधिक अनुभव और ज्ञान है।
इस मामले में रोहन इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक, बुद्ध की शिक्षाओं से लाभ उठाने में सक्षम था। अंततः कहानी हमें सिखाती है कि सही मानसिकता और समर्पण के साथ कुछ भी संभव है। यदि हम काम करने के इच्छुक हैं और सही आदतें और दृष्टिकोण विकसित करते हैं, तो हम अपने जीवन में महानता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपकी आदतें तय करेंगी कि आप महल बनाएंगे या जेल। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपकी दैनिक आदतों का परिणाम है। आपकी आदतें आपको बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। आपकी आदतें या तो आप में से सबसे अच्छी हैं या सबसे बुरी। आदतें बीज की तरह होती हैं। आप जो बोते हैं वे उसी में विकसित होते हैं। आपकी आदतें आपके जीवन को आकार देती हैं। सुनिश्चित करें कि वे आपको सफलता की ओर ले जाएं। जो चीजें आप हर दिन करते हैं वे ही चीजें हैं जो आपके जीवन को परिभाषित करेंगी। भविष्य में आप कौन होंगे, यह आपकी आज की आदतों से निर्धारित होता है। सफलता की कुंजी अच्छी आदतें बनाना और उन्हें अपना स्वामी बनाना है। आपकी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करेंगी। बुद्धिमानी से चुनना। हर दिन अपनाई जाने वाली छोटी छोटी आदतें असाधारण परिणाम दे सकती हैं। सफलता हर दिन दोहराई जाने वाली अच्छी आदतों का परिणाम है। आपका भविष्य आपके द्वारा आज चुने गए विकल्पों से निर्धारित होता है। अपनी आदतें सोच समझकर चुनें। आपकी आदतें आपके चरित्र को आकार देती हैं और आपका चरित्र आपके भाग्य को आकार देता है। उत्कृष्टता एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। आदतें सफलता की आधारशिला है। आपकी आदतें आपकी वास्तविकता बनाती हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और यह यात्रा आपकी दैनिक आदतों से बनती है। आपकी आदतें या तो आपको सशक्त बना सकती हैं या आपको सीमित कर सकती हैं। बुद्धिमानी से चुनना। आपकी आदतें आपके भविष्य की अदृश्य निर्माता है। आज आप जो आदतें बनाएंगे वही कल आपकी सफलता तय करेंगे। आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। तो उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। आदतें सफलता का डीएनए है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलें। छोटी छोटी आदतों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। आपकी आदतें वह नींव हैं जिस पर आपका जीवन निर्मित होता है। आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं, इसके बीच अंतर यह है कि आप क्या करते हैं। आपकी दिनचर्या में छिपा है आपके भविष्य का राज। आपके द्वारा बनाई गई आदतें आपके जीवन को निर्धारित करती हैं। आपकी आदतें वह दिशा सूचक यंत्र हैं जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाती हैं।